हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम आपके फूड के एक स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में जिसको आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, जिसे आप बहुत ज़्यादा डे बाई डे यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो एक स्लो पॉइज़न है, वो एक वाइट पॉइज़न है और वो स्लोली आपको बीमार कर रहा है। और उसके लगातार इस्तेमाल करने से आप कुछ समय के बाद लाइफ स्टाइल डिसीज़ यानी कुछ क्रॉनिक डिसीज़ आपको हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो वाइट शुगर है, शुगर इज़ ए स्वीट स्लो पॉइज़न एंड द डेंजरस पॉइज़न फॉर यू, जो आपको डे बाय डे बीमार कर रहा है, जो डे बाय डे आपकी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है वो आपको हो रही हैं। आपकी जो सेलुलर हेल्थ है, यानी जो सेल्स का काम करने का तरीका है, वो चेंज हो रहा है, आपकी सेल्स सेंसिटिव हो रही हैं। एंड द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च है वो ये सजेस्ट करती है कि डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ओबिसिटी, फैटी लिवर एंड द डिप्रेशन, इसके पीछे डायरेक्टली आपका वाइट शुगर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो समस्या है, हम उसको क्लिनिकली समझने की कोशिश करेंगे। जो शुगर है वो एक रिफाइंड फूड है, एक रिफाइंड फॉर्म है। यानी जो गन्ना है उससे हमें गन्ने का जूस मिलता है। आप इसको ऐसे समझिए कि 10 केजी जो गन्ने का जूस है उससे 1 केजी शक्कर या गुड़ बनता है, और 1 केजी शक्कर या गुड़ से 100 ग्राम्स आपकी चीनी बनती है। यानी 100 ग्राम शुगर के लिए आपको 10 लीटर जूस की आवश्यकता होती है। और उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में ना केवल प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ना केवल एलिमेंट्स डाले जाते हैं, बल्कि उसको हाई टेम्परेचर पे बॉइल्ड किया जाता है। उसके बाद उसकी खांड बनाई जाती है, उसे फ्रीज किया जाता है और फिर उसको ग्रेन्यूल्स में, जो दाने चीनी के आप देखते हैं, उस फॉर्म में बदलने के लिए, डेवलप करने के लिए जो भी हम प्रिजर्वेटिव्स या जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो एक स्लो पॉइज़न का काम करती हैं। वो डेंजरस है हेल्थ के लिए, दैट इज़ नॉट नेचुरल। उससे आपकी मेटाबॉलिक सब कुछ बदल जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि इससे क्या हानियाँ होती हैं क्लिनिकली। यदि आप एक्सेसिव शुगर इनटेक करते हैं तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है, और आपके शुगर के एक्सेसिव इनटेक से आपके जो सेल्स हैं, यानी जो सेल्स का काम करने का तरीका है, वो बदल सकता है। किडनी हेल्थ इम्पेयर्ड करती है, आपका लिवर की हेल्थ इम्पेयर्ड करती है, और आपके जो सेलुलर फंक्शन है वो प्रभावित होते हैं। और आपका ब्रेन में एक डिटॉक्स हो जाता है, एक पूरी तरह से आपका जो शुगर है वो आपके ब्रेन को पूरी तरह से हैक करता है, और ब्रेन के अंदर एक बायोकेमिकल चेंज होता है जिससे आपको शुगर का डिपेंडेंस बनता है। यानी आप कुछ समय तक यदि शुगर का इंटेक करें तो आप विदाउट शुगर फिर आप नहीं रह सकते। आपको एक डिपेंडेंट बनता है, आपको एक आदत बनती है और आपको विड्रॉल आता है। फिर कंटिन्यूसली आपको उतना शुगर आपको अपनी बॉडी को देना होगा। सो दैट इज़ अ क्लिनिकल पार्ट। अब दूसरे मैं लेवल पे आता हूँ कि जो फ्री रेडिकल का मसला है या कैंसरस सेल्स का मसला है। हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो सेल्स सेंसिटिव होके या बीमार होके आइदर वो लिम्फेटिक नोड बनाएंगे, या फिर वो ट्यूबरक्लोसिस के सेल्स बनेंगे, या फिर वो कैंसर के सेल्स बनेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ही सेल्स अपनी मॉर्फोलॉजी में और अपनी फंक्शनिंग में बदल जाते हैं और एक टेंडर का गांठ का रूप लेते हैं, उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो यदि हम अपनी शुगर को 50% कट डाउन कर दें या शुगर को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस मतलब शक्कर गुड़ से रिप्लेस करें, आप पिंड खजूर खाएं, आप छुआरे खाएं, आप कोकोनट शुगर लें, आप दूसरी रॉ शुगर खाएं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आपको लाइफ स्टाइल डिसीज़ नहीं होंगे, आपको डायबिटीज़, कैंसर, ओबिसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और जो ब्रेन के स्ट्रोक्स आते हैं
उसमें 80 से 90% गिरावट आएगी और आपका मेटाबॉलिक रेट भी कंटिन्यूसली ठीक रहेगा। आपका एजिंग प्रोसेस 10 से 20% घट जाएगा और आप एक लंबी कंप्लीट आयु जिएंगे, डिसीज़ फ्री लाइफ आप जिएंगे और आपको ये सब लाइफ स्टाइल डिसीज़ नहीं होंगे और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी आपका ठीक होगा। लेकिन जब आप शुगर इनटेक रिड्यूस करेंगे या छोड़ेंगे तब आपको कुछ समय के लिए प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अल्कोहल छोड़ने के बाद प्रॉब्लम होती है या कोई भी नशा छोड़ने के बाद प्रॉब्लम होती है। उस ट्रिगर से, उस हैक से, उस प्रॉब्लम से आपको लड़ना होगा। उस समय आप दूसरे शुगर के जो ऑप्शंस हैं उन पे जा सकते हैं। आप रॉ शुगर खाएं, आप दूसरे जो नेचुरल शुगर्स हैं वो खाएं, प्लस आप नेचुरल चीज़ों के साथ रहें, पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ रहें, तो आप उस आदत से डील भी कर पाएंगे। लेकिन यदि कंटिन्यूसली ये शुगर आप अपने बॉडी को फीड कराते रहेंगे तो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी सेक्सुअल पावर भी रिड्यूस होगी, प्लस स्ट्रेंथ भी कम होगी और आपको लाइफ स्टाइल डिसीज़ होने का खतरा बढ़ जाएगा। अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ कि शुगर के इस्तेमाल से कंटिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर एक क्लिनिकल, एक बायोकेमिकल चेंज होता है जिसके कारण हमें हमारी जो एबिलिटी ऑफ वर्किंग है वो भी प्रभावित होती है। यानी शुगर हो जाए, मैनेज रहे तो आप 5 साल ज़्यादा जिएंगे, और यदि शुगर ना हो और आप शुगर का इंटेक अपनी बॉडी में ना रखें यानी डायबिटीज़ ना हो तो आपको एजिंग 10 साल आपका आगे चला जाएगा। यानी शुगर ना हो तो बहुत भला, यदि हो जाए तो वो मैनेज रहे। यदि शुगर बिगड़ जाए तो इट्स डेंजरस मोर देन द कैंसर। सो प्लीज़ टेक केयर योर शुगर इनटेक्स। आप इमीडिएटली वाइट शुगर को बंद करें, उसके सब्स्टिट्यूट नेचुरल ऑप्शन पे जाएं और जितने भी प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, जितने भी पैक्ड फूड हैं, उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें एक हैवी अमाउंट में शुगर डाला जाता है जिससे उनका टेस्ट डेवलप होता है। यानी एक कोल्ड ड्रिंक पीने पर आप 5 चम्मच शुगर खाते हैं, यानी 5 स्पून शुगर आप लेते हैं जब आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। जब आप बियर पीते हैं तो आप 8 चम्मच शुगर खाते हैं। जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आप 10 चम्मच शुगर खाते हैं। जब आप दूसरे प्रिजर्वेटिव्स लेते हैं तब भी उनमें भी यही इक्वेशन है। तो ऑन एन एवरेज एक इंसान, यदि हम चारों तरफ की चीज़ों को कंसीडर करें तो 15 से 20 चम्मच शुगर एक इंसान डेली इनटेक करता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डायरेक्ट शुगर खाने से ही आप शुगर नहीं लेते हैं। जितने भी पैक्ड फूड हैं, जितने भी रिफाइंड फूड हैं, जितने भी टेस्टी फूड हैं, उन सबको टेस्टी बनाने के लिए एक हैवी अमाउंट ऑफ शुगर उसके अंदर डाला जाता है। एक केमिकल जिसको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं वो डाला जाता है, एंड दैट इज़ डायरेक्टली हार्मफुल एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द chronic lifestyle disease. Thank you very much and take care of yourself.